राजीव आज लता को फिर उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और दिखाता भी क्यों ना, वह ज्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। वह सिंपल घर में रहने वाली महिला थी, जिसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना बनाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा देना, घर के बूढ़ों बुजुर्गों का ध्यान रखना इत्यादि था। इन सब काम की क्या अहमियत, यह काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। यह सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं के बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुड़ गई। रोज की तरह राजीव का फोन आया कि वो ऑफिस से देर से आएगा और खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई कि पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज अक्सर इस बात पर लड़ाई किया करती थी कि वह पीकर घर ना आया करे। वह यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है, कमाता है, वो जो चाहे कर सकता है। अब वो कह कर थक चुकी थी। वह राजीव से मुंह नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि राजीव उससे कई बार कह चुका था कि तेरी इस घर को कोई ज़रूरत नहीं है, तो जब चाहे घर छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद राजीव ठीक ही कह रहा है, और वह जाए भी तो कहाँ। मायका बचपन से ही पराया हो जाता है। यदि घर की बेटी 2-4 दिन ही रहे तो आसपास के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। रिश्ते नाते के लोग छुट्टियां लेना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बात माँ बाप की इज्जत की होती है। यह सोचकर अपमान सहकर रहती है। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे करीब बुखार हो जाती है। वह घर में लगी ही गोली खा लेती है और जैसे तैसे करके खाना बनाती है, बच्चों की टिफिन पैक करती है और कमरे में जाकर लेट गई। राजीव यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बहुत बढ़ चुका था। उसकी तबीयत में जरा सा सुधार नहीं था। उसने राजीव को फ़ोन किया तो उसने कहा वो घर आते समय दवा लेते आएगा। राजीव ने दवा लता के पास रख दी और कहा ये ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम किया था। पत्नियां ऐसा नहीं करती, वो दवा देती और उसके सिर पर हाथ फेरेगी। उधर सासू माँ ने आज का खाना बनाकर इस बात पर मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की जरूरत नहीं है। रात को लता खाना नहीं खाई और बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद से सो रहा था, और सोए भी क्यों ना, अगले दिन उसे काम पर जो जाना था। अगले दिन राजीव दवा ले लेना कहकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम तक लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फोन किया तो राजीव ने कहा वो आ रहा है। 1 घंटे हो गए, अब तक राजीव नहीं आया था। और फिर से राजीव को फोन किया तो लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर लता को अस्पताल ले जाता, तब तक लता की मौत हो चुकी थी। अब लता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर लता की जरूरत सबको थी। आज लता की तरह भी हो चुकी थी। सब मेहमान जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी जाने की जरूरत नहीं था, और जाता भी कैसे। उसे घर के बहुत से काम जो करना था, जो लता के होने पर उसे पता ही नहीं चलता था। आज उसे पता लगा कि लता की इस घर की जरूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, ऑफिस की फाइलें, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी ज़रूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर लग रहा था। सास की दवाई नहीं मिलता, बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता, राजीव को बिस्तर लगा नहीं मिलता। राजीव का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कहाँ है, कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज राजीव को लता की कितनी ज़रूरत है, यह बताने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ गई। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा लेना पड़ा। आज सबने यह मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की ज़रूरत है।